नमस्कार। लक्ष्मण धारा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे साथियों, अपन एनसीईआरटी सीरीज के अंदर क्लास 7 के एनसीईआरटी एमसीक्यू की बातचीत कर रहे थे, जो आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। आज अपन इस वीडियो के माध्यम से आपके अध्याय 6 नगर व्यापारी और शिल्पजन के महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नों की बातचीत करेंगे। इससे पहले आपके इस अध्याय के नोट्स एंड वन लाइनर जीके की क्लास जस्ट इसके ऊपर दी गई है, तो उसको देखने के लिए अभी लक्ष्मण धारा यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर हिस्ट्री क्लास 7 सर्च करें और उसके अंदर क्रमानुसार आपके अध्याय के अकॉर्डिंग वीडियो दिए हुए हैं, तो आप पहले वो देखें, उसके बाद में इसका आनंद लें। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो आपके छठे अध्याय के अंदर से कौन कौन से महत्वपूर्ण जो अभ्यास प्रश्न हैं, क्या बोलते हैं, आपके एमसीक्यू प्रश्न हैं, उनकी बातचीत कर लेते हैं। चलो, सबसे पहले बात करेंगे विट्ठल मंदिर। ओके, प्रसिद्ध विट्ठल मंदिर कहाँ अवस्थित है? यानी जो विट्ठल मंदिर है, जो अपने नोट्स के अंदर देखा था कि ये जो विट्ठल मंदिर है ये कहाँ अवस्थित है। आवाज़ वगैरह बिल्कुल क्लियर आ रही है, मैं उम्मीद करता हूँ आवाज़ बिल्कुल सेफ तरीके से आ रही है। तो ये जो विट्ठल मंदिर है वो आपके हम्पी के अंदर स्थित है। व्याख्या देखो, विजयनगर साम्राज्य के तुलु वंश के राजा कृष्णदेवराय, कौन सा साम्राज्य? विजयनगर साम्राज्य, तुलु वंश के राजा कृष्णदेवराय ने विट्ठल मंदिर का निर्माण करवाया। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी में करवाया था और इस मंदिर में स्थित 56 तक्षित स्तंभों से संगीत में स्वर निकलते हैं। यानी इसके अंदर जो स्तंभ बने हुए हैं वो बहुत ही प्रसिद्ध हैं। वास्को डी गामा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वास्को डी गामा भारतीय उपमहाद्वीप संस्कृति एवं वास्तुकला के बारे में जानने की इच्छा से प्रेरित था। ओके, यह अटलांटिक महासागर के साथ यात्रा करते हुए कैप ऑफ गुड होप से निकलकर हिंद महासागर को पार करके भारत पहुंचा था। यस, सेकंड ऑप्शन इज राइट। इसका मतलब आपका केवल बी कथन है वो सही होगा, नॉट ए। ठीक है, व्याख्या देखो, वास्को डी गामा भारतीय उपमहाद्वीप तक पहुंचने का समुद्री मार्ग खोजने और मसाले प्राप्त करने की इच्छा से प्रेरित होकर वह 1498 में केरल में स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचा और अगले वर्ष पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन लौट गया था। ठीक है, तो आपको बढ़िया अच्छी तरीके से समझ में आ गया। इसके अंदर आपका जो ऑप्शन जो है वो बी ऑप्शन राइट है। ओके, थोड़ी साइज छोटी कर लेते हैं। हाँ, 18वीं सदी में बम्बई, कलकत्ता और मद्रास नगर में बने ब्लैक टाउन्स, क्या चीज? ब्लैक टाउन्स में कौन से लोग रहते थे? तो देखो, भारतीय कारीगर, भारतीय सौदागर, भारतीय कारीगर एवं सौदागर दोनों, या फिर भारतीय मजदूर। तो आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 का ऑप्शन सी राइट होगा। एक्सप्लेन देखो कि 18वीं सदी में बम्बई, कलकत्ता और मद्रास नगरों का उदय हुआ, साथ ही शिल्प और वाणिज्यिक क्षेत्र में बड़े परिवर्तन आए जब बुनकर जैसे कारीगर तथा सौदागर यूरोपीय कंपनी द्वारा स्थापित ब्लैक टाउन्स में स्थानांतरित हो गए। ब्लैक यानी देसी व्यापारिक और शिल्पकारों को इन ब्लैक टाउन्स में सीमित कर दिया गया, जबकि गोरे शासकों ने मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज और कलकत्ता में फोर्ट सेंट विलियम की शानदार कोठियां में अपने आवास बनाए। तो अंग्रेजों ने फोर्ट सेंट जॉर्ज, जो कि आपके मद्रास के अंदर, और दूसरा है वो कलकत्ता में है, वो फोर्ट सेंट विलियम। ठीक है, नीचे दिए गए कथन एवं कारण पर विचार कीजिए। ओके, कथन क्या दिया हुआ है कि 18वीं सदी में मसूलीपट्टनम का अधोपतन हो गया। ठीक है, कारण 17वीं सदी में मुगल बादशाह और औरंगजेब ने गोलकुंडा को अपने साम्राज्य में मिला लिया। तो दोनों कथन सत्य है, लेकिन ये जो है आपका कथन
यानी जो कारण है वो कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। कथन और कारण दोनों सत्य है तथा कारण जो है वो सही स्पष्ट व्याख्या करता है। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चौथे के अंदर ए राइट है। देखो, जब मुगलों ने गोलकुंडा तक अपनी शक्ति बढ़ा ली तो उनके प्रतिनिधि सूबेदार मीर जुमला ने, जो कि स्वयं एक सौदागर था, उसने हॉलैंड वासियों और अंग्रेजों को आपस में भिड़ाना शुरू कर दिया। 86-87 में औरंगजेब ने गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। इस कारण कंपनियां अन्य विकल्प तलाशने में लगी। कंपनी की नई नीति के अंतर्गत केवल इतना ही पर्याय नहीं था कि पतन भीतरी प्रदेश के उत्पादन केंद्रों के साथ संबंध बनाए रखे, बल्कि कंपनी के नए केंद्र एक साथ राजनीतिक, प्रशासनिक तथा वाणिज्यिक भूमिकाएं भी अदा करें। जब कंपनी के व्यापारी बंबई, कलकत्ता और मद्रास चले गए, जब मसूलीपट्टनम अपने व्यापार और स्मृति दोनों को खो बैठा था। ठीक है, नेक्स्ट देखो, पांचवा क्वेश्चन। इसमें आपका ए ऑप्शन राइट है ना? ठीक है, पांचवा क्वेश्चन देखो, 17वीं सदी का वह कौन सा महत्वपूर्ण पतन था जिस पर नियंत्रण के लिए हॉलैंड व इंग्लैंड दोनों देशों की ईस्ट इंडिया कंपनी ने काफी प्रयत्न किया? तो यहां आपका हो जाएगा मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम नगर कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित 17वीं सदी में यह भिन्न भिन्न प्रकार की गतिविधियों का केंद्र था। हॉलैंड व इंग्लैंड के दोनों देशों की ईस्ट इंडिया कंपनी ने मसूलीपट्टनम पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए काफी प्रयास किए। आंध्र तट तक सबसे महत्वपूर्ण पतन बन गया था। मसूलीपट्टनम का किला हॉलैंड वासियों के द्वारा बनाया गया। 1565 ईस्वी में राक्षस तंगड़ी के युग में विजयनगर साम्राज्य के विरुद्ध दक्कन के किन सुल्तानों का गुट था? अब जब ये 1565 में युद्ध हुआ था दक्कन तंगड़ी का, तो इसके अंदर आपके कौन कौन थे? गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बरार और बीदर। ये ध्यान रखना, आपके काफी एग्जामों में पूछा गया है। दक्षिणी भारत के सभी मुस्लिम राज्यों ने विजयनगर के खिलाफ एक संघ बनाकर 1565 में तालीकोटा के युद्ध, या इसे राक्षस तगड़ी के युद्ध भी तगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है, में विजयनगर के शासन राम रॉय को पकड़कर उसकी हत्या कर दी तथा विजयनगर को लूटकर ध्वस्त कर दिया गया। और इस संघ में गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बरार और बीदर के शासक शामिल थे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो जी, सूरत के वस्त्र अपने सुनहरे गोटे, किनारियों, जरी के लिए प्रसिद्ध थे। ओके, ये बात सही है। और सूरत से जारी की गई हुंडियों की मान्यता केवल भारतीय उपमहाद्वीप तक की थी। नहीं, ये बात गलत है। तो आप ये इसमें जो ऑप्शन राइट हो जाएगा वो केवल और केवल एक राइट हो जाएगा। देखो व्याख्या देखो कि सूरत के वस्त्र अपने सुनहरे गोटे, किनारियों, जरी के लिए प्रसिद्ध थे। उनके लिए पश्चिमी एशिया, अफ्रीका और यूरोप के बाजार उपलब्ध थे। कथन दो गलत है। सूरत से जारी की गई हुंडी दूर दूर तक, देखो, मिस्र में काहिरा, इराक में आपके बसरा और बेल्जियम में एंटवर्प बाजार में इसको मान्यता प्राप्त थी। नोट हुंडी एक ऐसा दस्तावेज होता है जिसमें व्यक्ति द्वारा जमा कराई गई रकम दर्ज रहती है। हुंडी को कहीं अन्य प्रस्तुत करके जमा की गई राशि को प्राप्त किया जा सकता है। इस स्थान को मक्का प्रस्थान द्वार कहा जाता है, तो आपके कहा जाता है सूरत को। सूरत को मक्का का प्रस्थान द्वार कहा जाता है क्योंकि बहुत से हज यात्री जहाज से यहीं से रवाना होते थे। 14वीं-15वीं शताब्दी में मुर्शिदाबाद किस वस्तु की प्रमुख उत्पादन के रूप में उभरा? ऐसा कौन सा है जिसके कारण ये उभरा था? तो रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के लिए। पश्चिम बंगाल गंगा नदी के तट पर स्थित मुर्शिदाबाद रेशमी वस्त्रों के उत्पादन का प्रमुख केंद्र था। वह 1704 में बंगाल की राजधानी बना, लेकिन इसी शताब्दी के दौर उसका सितारा डूब गया क्योंकि वहाँ के बुनकर इंग्लैंड की मिलों से बनकर आए सस्ते कपड़े के साथ प्रतियोगिता में टिक नहीं सके। प्रसिद्ध विरूपाक्ष शिव मंदिर कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध विरूपाक्ष शिव मंदिर जो है वो आपके हम्पी में स्थित है। व्याख्या, विजयनगर काल में बना विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में अवस्थित है। मंदिर सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र होते थे और देवी दयासियां विरूपाक्ष मंदिर के अनेक स्तंभ वाले विशाल कक्षों में देव प्रतिमा राजा तथा प्रजाजनों के समक्ष नृत्य किया करती थी। मंडप किससे संबंधित है? तो ध्यान रखना, मंडप जो है वो आपके राजमहल से संबंधित है।
राजमहल में ही मंडप बने हुए थे। राजा इन्हीं मंडपों में बैठकर अपना दरबार लगाते थे और यहीं से अपने अधीनस्थों के लिए आदेश जारी करते थे। विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत हम्पी के बाजारों में मूरो शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता था? तो ये किसके लिए प्रयुक्त होता था? ये होता था मुस्लिम सौदागरों के लिए। 15वीं 16वीं शताब्दी में अपने स्मृत काल में हम्पी कई वाणिज्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों से गुंजामयन रहता था। इन दिनों हम्पी के बाजारों में मूरों, मूरों का मतलब होता है मुस्लिम सौदागरों के लिए सामूहिक रूप से प्रयुक्त होने वाला नाम, चेटियों और पुर्तगालियों जैसे यूरोपीय व्यापारियों के एजेंटों का जमघट लगा रहता था। विजयनगर साम्राज्य वह कौन सा नगर है जो कृष्ण और तुंगभद्रा नदियों की घाटी में स्थित है तथा इन स्थानों के खंडर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करती है? तो ये जो प्राचीन प्रतिनिधित्व करती है वो आपका, ये जो प्रश्न 13वां है इसके अंदर आपका आंसर है हम्पी। मैंने आपको नोट्स एंड जीके की क्लास में भी इसके बारे में जानकारी दी थी, आपको मैप बताकर, सॉरी चित्र बता करके कि किस तरीके से इसके जो पत्थर है वो आपस में फंसे हुए हैं, वो सारी चीजें देखो। हम्पी नगर कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों की घाटी में स्थित है। यह नगर 1336 में स्थापित विजयनगर साम्राज्य का केंद्र स्थल था। हम्पी के हम्पी के शानदार खंडरों से पता चलता है कि उस शहर की किलेबंदी उच्च कोटि की थी। किले की दीवारों के निर्माण में कहीं भी गारे व चूने जैसी किसी भी जोड़ने वाली मसाल का प्रयोग नहीं किया गया या मसाले का प्रयोग नहीं किया गया है। शिलाखंडों को आपस में फंसाकर गूंथा कर इसको बनाया गया है। हम्पी वर्तमान कर्नाटक यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में भी सम्मिलित किया जा चुका है। 16वीं सदी के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? 16वीं सदी में काबुल और कंधार सुप्रसिद्ध रेशम मार्ग से जुड़े हुए थे। काबुल हाथियों के व्यापार का प्रमुख केंद्र था। तो 14वां जो प्रश्न है उसके अंदर जो आपका राइट है वो केवल और केवल 1 नंबर वाला राइट है। इसका मतलब केवल 1। काबुल अपने पहाड़ी और विश्व भूदर्शनों के साथ 16वीं सदी से राजनीतिक और वाणिज्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बन गया। काबुल और कंधार सुप्रसिद्ध रेशम मार्ग से जुड़े हुए थे, ध्यान रखना। साथ ही घोड़ों का व्यापार, न कि हाथियों का व्यापार, घोड़ों के व्यापार में भी बहुत रूप से मुख्य रूप से इसी मार्ग से होता था। 17वीं सदी में हीरों का एक सौदागर बेप्टिक ट्वेनियर ने अनुमान लगाया कि काबुल में घोड़े का व्यापार प्रति वर्ष 30,000 रुपये का होता था, जो उन दिनों की एक बहुत बड़ी रकम थी। मध्यकाल में पांचाल अर्थात विश्वकर्मा समुदाय में कौन सा समूह शामिल नहीं था? तो कौन सा ऐसा समूह है? तो डी, बुनकर। पांचाल अर्थात विश्वकर्मा समुदाय जिसमें सुनार, कसेरे, लोहार, राजमिस्त्री और बढ़ई शामिल है। देखो, सुनार, कसेरे, लोहार, राजमिस्त्री और बढ़ई शामिल है। ये मंदिरों के निर्माण के लिए आवश्यक थे। इसके अलावा ये राजमहल में बड़े भवनों, तालाबों और जलाशयों के निर्माण में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। बीदरी शिल्प के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। बीदरी शिल्प का नाम स्थानीय शासकों के नाम पर पड़ा, क्या ऐसी बात है? तो 16वें के अंदर ए नंबर वाला गलत। बीदरी शिल्प में चांदी तथा तांबे से जड़ई का काम किया जाता था। यस, ऑप्शन बी इज राइट। बीदरी शिल्प बीदर कर्नाटक का एक प्रसिद्ध अद्वितीय शिल्प है। बीदर के शिल्पकार तांबे तथा चांदी में जड़ई के काम में इतने अधिक प्रसिद्ध थे कि इस शिल्प का नाम ही बीदरी पड़ गया। बीदरी के लोग थे, इसका नाम बीदरी पड़ गया। बीदरी शिल्प का नाम उसके उत्पादन के स्थान के नाम से पड़ा है। मुस्लिम बोहरा समुदाय का संबंध किस वर्ग से था? तो मुस्लिम बोहरा समुदाय का जो संबंध था वो था आपके ए, यानी व्यापारी वर्ग। कैसा वर्ग? व्यापारी वर्ग। सत्रह क्वेश्चन, एक मिनट 16 में बी है ना आपके, 16 में बी है और 15वां में डी है। 70वें क्वेश्चन में आपका जो ऑप्शन है वो ए राइट। ठीक है, देखो, गुजरात के व्यापारियों में हिंदू बनिया और मुस्लिम बोहरा दोनों समुदाय शामिल थे। वे दूर दूर तक लाल सागर बंदरगाह व फारस की खाड़ी, पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया में जाकर चीन के साथ में भी व्यापार करते थे। 18वां देखो, मणिग्राम और नाना देशी शब्द किन के लिए प्रयोग किया जाता था? तो ये किया जाता था दक्षिण भारत के व्यापारी संघों के रूप में। ठीक है ना। देखो, वह क्या, देखो,
व्यापारियों को अनेक राजाओं तथा जंगलों से होकर गुजरना पड़ता था, इसलिए वे आमतौर पर काफिले बनाकर एक साथ यात्रा करते थे और अपने हितों की रक्षा के लिए व्यापार संघ यानी गिल्ड बनाते थे। दक्षिण भारत में 8वीं सदी और उसके प्रवर्ती काल में अनेक ऐसे संघ हैं, जिनमें से सुप्रसिद्ध संघ है मणिग्राम, नाना देशी। ये व्यापार संघ प्रायद्वीप के भीतर और दक्षिण पूर्व एशिया तथा चीन के साथ भी दूर दूर तक व्यापार करते थे। देखो, अजमेर राजस्थान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कथन सत्य है। देखो 19 में देखो, 12वीं सदी में चौहान राजाओं की राजधानी थी। ओके, सही बात है। मुगलों के शासन में सूबा प्रांत मुख्यालय बना। ओके, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 12वीं सदी में यहीं आकर बस गए थे। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, ये सारा का सारा सही है। चोल काल में लुप्त लोह तकनीक का प्रयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता था? घरेलू उपयोग के बर्तन निर्माण, कांस्य मूर्तियों के निर्माण। तो आपका इसके अंदर जो है वो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 21 तंजावुर के एक मंदिर नगर का एक उदाहरण था, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तंजावुर चोलों की राजधानी थी। ओके, सही बात है। बारामासी नदी कृष्णा इस सुंदर शहर के पास से होकर बहती थी। यस। और राजेश्वर मंदिर के वास्तुकार कुंजर मलन राजराज पेरुथ्याचन थे। क्या ये बात सत्य है? नहीं, इसके अंदर ये बात सत्य नहीं है। इसके लिए आपके कथन 1 और कथन 2 सही है। ऑप्शन आपका बी इज करेक्ट आंसर। ओए ओए ओए, बारामासी नदी कृष्णा इस शहर के पास से होकर बहती थी, नहीं, ये गलत है। और ये जो है वो आपका राइट ऑप्शन है। राजेश्वर मंदिर के वास्तुकार जो है वो आपके यही वास्तुकार पेरुथा चंद, ये आपके वास्तुकार थे। इसका मतलब आपका ऑप्शन बी राइट है, जिसके अंदर ए और 3, 1 और 3 राइट है, जो 2 है वो गलत है। और इसमें जो आपकी बारामासी नदी बहती थी वो कृष्णा नहीं बहती थी, वो आपकी नदी बहती थी कावेरी। प्रश्न संख्या 22, मंदिर नगर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मंदिर नगर शहरीकरण के एक बहुत महत्वपूर्ण स्वरूप का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्या ये बात सत्य है 22 में? यस। मंदिर के अधिकारी अपने धन का उपयोग व्यापार और बैंकिंग के लिए करते थे। क्या ये बात भी सत्य है? यस, वो सौदागर करते थे, सौदागरी करते थे, ठीक है ना। 22 के अंदर जो मंदिर के लोग थे वो क्या करते थे, अपने पास जितने भी पैसे आते थे उसको लोगों में उधार बांट देते थे। ठीक है। 23 देखो, प्रारंभिक मध्ययुगीन अवधि के दौरान व्यापारिक समुदाय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो व्यापारिक समुदाय के अंदर देखो, नाना दे सी उत्तर भारत के महत्वपूर्ण गिल्ड या परिवार समूह में जिन्हें केवल दक्षिण भारत में कारोबार किया। चेटियार भी व्यापारिक समुदाय थे। तो आपका केवल और केवल बी राइट हो जाएगा इसके अंदर। देखो, मणिग्राम और नाना देशी, एक और था। और ये उत्तर भारत में नहीं था, ये दक्षिण भारत में था। ठीक है, 23 जो है वो आपके दक्षिणी भारत में था। और चेटियार भी एक व्यापारिक समुदाय है। क्या ये बात सत्य है? नहीं। 23 के अंदर केवल और केवल दो नंबर की बात है वो सत्य है, इसलिए आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ए नंबर आपका गलत हो। ओके, 24 देखो, काबुल राजनीतिक और व्यावसायिक रूप से 16वीं शताब्दी के अंदर, 16वीं शताब्दी है, ठीक है ना, 16वीं शताब्दी से महत्वपूर्ण हो गया। निम्नलिखित कथनों पर, काबुल को सिल्क रूट के नाम से जाना जाता था। ओके, घोड़ों का व्यापार मुख्य रूप से इसी मार्ग से होता था। ये यहाँ बात दोनों सत्य है या नहीं है? 24 के अंदर सी, यस, काबुल सिल्क रूट रेशम कपड़े उत्पादन के लिए जाना जाता था और घोड़े का व्यापार
मुख्य रूप से इस क्षेत्र का एक केंद्र था। इसी अवधि के दौरान सलियार या कल्लोर थे। इसी अवधि के दौरान सलियार या जो कल्लोर जो थे वो क्या थे? तो वो एक प्रकार से आपके बुनकर थे। क्या थे? बुनकर थे। ऑप्शन जो है वो आपका ए राइट हो जाएगा। सलियार वेक्लोर जैसे बुनकर समृद्ध समुदायों के रूप में उभरे और मंदिरों को इन्होंने दान दिया का। ठीक है। हम्पी के वास्तु वैभव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हम्पी कृष्णा तुंगभद्रा नदियों के बीच में बना हुआ था। यस। इसके निर्माण में किसी चूना पत्थर या किसी जोड़ने वाले मसालों का उपयोग नहीं किया गया। यस। तो आपका कथन सी इज करेक्ट आंसर, यानी दोनों 1 और 2। हम्पी में मंदिर सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देवदासी मंदिर गतिविधियों के महत्वपूर्ण विशेषता थी। क्या ये बात सत्य है? यस। विरूपाक्ष विष्णु का एक मंदिर है। विष्णु मंदिर है, हम्पी में स्थित था। नीचे दिए गए कोट से सहन कारण कीजिए। तो 27 के अंदर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये विष्णु मंदिर नहीं है, ये भगवान शिव का मंदिर। मुगल काल के दौरान गुजरात में सूरत पश्चिमी व्यापार का केंद्र था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सूरत पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार का प्रवेश द्वार माना जाता था 28 में। यस। सूरत को मक्का का प्रवेश द्वार भी कहा जाता था। यस। करेक्ट इज सी। 17वीं शताब्दी में मसूलीपट्टनम गहन गतिविधियों का केंद्र था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मसूलीपट्टनम में अंग्रेजों द्वारा किले का निर्माण किया गया। ओके। गोलकुंडा के शामिल करते ही मसूलीपट्टनम को अपना महत्व खो दिया। अब देखो 29 के अंदर केवल और केवल जो आपका ऑप्शन है वो बी राइट है। मसूलीपट्टनम में अंग्रेजों के द्वारा नहीं था, हॉलैंड वासियों के द्वारा। ठीक है ना, हॉलैंड वासियों के द्वारा। वास्को दी गामा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वास्को दी गामा अफ्रीका तट से रवाना हुआ। कैप ऑफ गुड्स का चक्कर लगाते हुए हिंद महासागर को पार करते भारत की तरफ आया। यस। वो 1498 में भारत के कालीकट पतन पर पहुंचा। क्या ये बात सत्य है? यस। इसके अंदर आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ध्यान रखना मेरे ABC में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल रहा है, तो आपको जहां शब्द मिल रहा है, जहां जो सी लिखा हुआ है, इज करेक्ट आंसर। ठीक है। तो यहाँ आपके अभी अपन ने पूरे के पूरे आपके MCQ के जो क्वेश्चंस होते हैं वो सारे के सारे देख लिए। अब अपन आगे आपके 7वें अध्याय की बातचीत करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। उम्मीद करता हूँ आपको MCQ क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक करें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें।